अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। मेरा नाम आमिर शहजाद है। मैं आप लोगों को आमिर टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, शौहर और बीवी का आपस का रिश्ता इतना अहम होता है कि जिसको मौत तक निभाने की खातिर इंसान अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, हत्ता कि कभी कभार अपने वालिदैन को भी खैर बात कह देता है। ये रिश्ता जितना खुशनुमा और अहम होता है, उससे ज़्यादा ये बहुत एहसास भी होता है। अगर इस रिश्ते में सब्र और बर्दाश्त की क़ुव्वत से काम ना लिया जाए तो यही रिश्ता इंसान की ज़िंदगी को अजीरन बना देता है। दोस्तों, औरत जिस रूम में भी हो वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। और क्यों ना हो, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारी मखलूक़ात के लिए नबी रहमत बनाकर भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी व करीमी इस सनफ़ नाज़क पर क्यों साया फगन ना होती, जिसको दुनिया आबगीना जैसे लतीफ़ व नाजुक शय के साथ तशबीह देती है, बल्कि नरम और नाजुक शय के साथ दुनिया वालों की रायत व एहतमाम भी ज़्यादा होता है। तो आपके रहम व करम से औरत क्यों महरूम होती? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में औरत की रायत और इसकी सनफ़ी नज़ाकत के साथ अहकाम मौजूद हैं। मुझे अक्सर अफसोस इस बात का होता है कि मौजूदा दौर का इस सनफ़ नाज़क के साथ ये रवैया और अलमिया है कि इसने औरत को घर की मलका के बजाय शम्मा महफल बना दिया। औरत के लिए पर्दे के हुक्म में दरअसल उसकी नज़ाकत की रायत ही मकसूद है कि इसे मुशक्क़त अंगेज़ कामों से दूर रखकर इसको दरूने खाना की सिर्फ ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। हम अपनी शरीक याद को कैसे खुश रख सकते हैं? इस सवाल की रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वासना से कुछ अहम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अगर इस पर अमल किया जाए तो ये रिश्ता हमारे लिए दुनिया ही में जन्नत की मिसाल होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दो, साथ बेल के बटन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके और मैं ऐसी मालूमाती वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा। नंबर 1, शरीक याद के लिए ज़बाइश इख्तियार कीजिए। अपनी शरीक याद के लिए खूबसूरत लिबास ज़ेब तन कीजिए, खुशबू लगाइए। अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करते हैं। जैसे मर्द चाहते हैं कि उनकी बीवियां उनके लिए ज़बाइश इख्तियार करें, इसी तरह ख़वातीन भी ये ख्वाहिश रखती हैं कि उनके शौहर भी उनके लिए ज़बाइश इख्तियार करें, यानी साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत लिबास पहन कर रहें। याद रखें कि अल्लाह के रसूल घर लौटते वक्त मसवाक इस्तेमाल करते और हमेशा अच्छी खुशबू पसंद फरमाते। नंबर 2, शरीक याद के लिए खूबसूरत नाम का चुनाव। अपनी शरीक याद के लिए खूबसूरत नाम का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह के रसूल अपनी अज़वाज को ऐसे नामों से पुकारते जो उन्हें बेहद पसंद थे। अपनी शरीक याद को महबूब तरीन नाम से पुकारें और ऐसे नामों से इज्तनाब कीजिए जिनसे उनके जज्बात को ठेस पहुँचे। नंबर 3, खूबियों की कदर कीजिए। अपनी शरीक याद से मक्खी जैसा बर्ताव मत कीजिए। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मक्खी के बारे में सोचते भी नहीं, यहाँ तक कि वो हमें तंग करे। इसी तरह बाज़ औक़ात औरत तमाम दिन अच्छा काम करके भी शौहर की तवज्जो हासिल नहीं कर पाती, यहाँ तक कि उसकी कोई गलती शौहर का ध्यान खींच लेती है। ऐसा बर्ताव मत कीजिए, ये गलत है। उसकी खूबियों की कदर कीजिए और उनकी खूबियों पर तवज्जो मरकूज़ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज की छोटी छोटी खूबियों को भी सराहा करते थे। नंबर 4, गलतियों से सरफ नज़र कीजिए। अगर आप अपनी शरीक याद से कोई गलती सर जर्द होते देखें तो दरगुजर कीजिए। यही तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुताहिरात से कुछ गैर मौजू होते देखा तो आपने खामोशी इख्तियार की, और इस असलूब में बहुत कम ही मुसलमान मर्द महारत रखते हैं। नंबर 5, शरीक याद को देखकर मुस्कुराएं। जब भी आप अपनी शरीक याद को देखें तो देखकर मुस्कुरा दीजिए और अक्सर गले लगाएं। मुस्कुराना सदका है और आपकी शरीयत हयात उम्मत मुसलमान से अलग नहीं है। तसव्वुर कीजिए कि आपकी शरीक याद आपको हमेशा मुस्कुराते हुए देखे तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। उन हदीस को याद कीजिए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जाने से पहले अपनी ज़ौजा को बोसा देते जबकि आप रोज़ा की हालत में होते। नंबर 6, शुक्रिया अदा कीजिए। वो तमाम काम जो आपकी शरीक याद आपके लिए करती है, उन सब के लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए, बार बार शुक्रिया अदा कीजिए। मिसाल के तौर पर घर पर रात का खाना, वो आपके लिए खाना बनाती है, घर साफ़ करती है और दर्जनों दूसरे काम, और बाज़ औक़ात वाहिद तारीफ़ जिसकी वो मुस्तहिक करार पाती है वो ये कि आज सालन में नमक कम था। खुदारा ऐसा मत कीजिए, उसके एहसानमंद रहें। नंबर 7, शरीक याद को खुश रखिए। अपनी शरीक याद से कहें कि वो आपको ऐसी 10 बातों से मुतल्लिक़ आगाह करे जो आपने उसके लिए की। अपनी शरीक याद से कहें कि वो आपको ऐसी 10 बातों से मुतल्लिक़ आगाह करे जो आपने उसके लिए की और वो चीज़ें उसकी खुशी का बायस बनी।
फिर आप उन चीज़ों को अपनी शरीक हयात के लिए दोहराएं। हो सकता है ये जानना मुश्किल हो कि क्या चीज़ उसे खुशी दे सकती है। आप उस बारे में खुद से क्यास मत कीजिए, बराह रास्त अपनी शरीक हयात से मालूम कीजिए और ऐसे लम्हों को अपनी ज़िंदगी में बार बार दोहराते रहें। नंबर 8, आराम का ख्याल रखें। अपनी शरीक हयात की ख्वाहिशात को कम मत जानिए, उसे आराम पहुँचाइए। बाज़ औक़ात शौहर अपनी बीवियों की ख्वाहिशात को हक़ारत की निगाह से देखें, ऐसा मत कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े में हमारे लिए मिसाल कायम कर दी कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थी। उन्होंने इसकी वजह ये बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक सुस्त रफ्तार ऊँट पर सवार करवा दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आंसू पूछे और उनको तसल्ली दी और इन्हें नया ऊँट ला कर दिया। नंबर 9, मज़ाक कीजिए। अपनी शरीक हयात से मज़ाक कीजिए और इसका दिल बहलाइए। देखिए कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सहरा में दौड़ लगाते थे। आपने इसी तरह की कोई बात अपनी बीवी के साथ आखिरी मरतबा कब की? नंबर 10, बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज याद रखिए, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर बर्ताव करने वाला, और मैं तुम सब में अपने घर वालों से बेहतरीन पेश आने वाला हूँ। इन रवायात से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ खसूसियत से रहम व करम का मामला फरमाया। इसकी सनफ़ी नज़ाकत को मखलूत रख कर इसके साथ रहम व करम करने का हुक्म दिया और इस पर बार और मुशक्क़त डालने से मना फरमाया। इस पर बेजा सख्ती से रोका, इसको कैर व मज़ल्लत से निकाल इज़्ज़त व वक़ार का ताज पहनाया। माँ, बहू, सास, बीवी वगैरह की शक्ल में इसके हकूक़ अनायत किए। इसकी परवरिश व परदाखत और इसकी निगरानी और देखभाल को जन्नत का वसीला और ज़रिया फरमाया। सनफ़ नाज़िर के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम का तर्ज़ अमल था। आखिर में बलखसूस अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ करना मत भूलिए, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।